हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज के जो क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे मतदान हेतु लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले लोक सेवा समिति, लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किसे मतदान हेतु लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अतिरेक अनुदान। कौन सा अनुदान है? अतिरेक अनुदान। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्यास्त विधान। इसके बारे में क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। सूर्यास्त विधान के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1, 2, 3। इससे सरकारी व्यय की किफ़ायत होती है। सूर्यास्त विधान से क्या होता है? जो सरकारी व्यय होता है उसमें फ़ायदा होता है। इससे सरकारी क्रियाकलाप के अनावश्यक विस्तार से बचा जा सकता है। इससे सीमित धन को नियमित आधार पर पुनः आवंटित करने में आसानी होती है। किससे? सूर्यास्त विधान से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन देशों में एकल बजट का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 2 और 4। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 5, प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण के साधन के रूप में लोक सेवा संहिता में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1, 2, 3, 4, 5। पांचों ही। अधिकारी की सत्यनिष्ठा, व्यवहारिक प्रतिबंध, लोक सेवकों द्वारा वित्तीय लेन देन, राज्य के प्रति निष्ठा, लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 6, डायट एडमिनिस्ट्रेटिव निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फ्रांसीसी कानून की। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटेन में प्रशासन से संबंधित संसदीय आयुक्त को निम्नलिखित में से किसके समक्ष दर्जा प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। क्वेश्चन नंबर 8, शक्ति भ्रष्टाचार को जन्म देती है तथा निरंकुश शक्ति निरंकुश भ्रष्टाचार को। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, लॉर्ड एटन का। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए देशों को जिन्होंने अमेंडमेंट की तरह की संस्था गठित की है सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। सबसे पहले आते हैं स्वीडन, दूसरे नंबर पे है फिनलैंड, तीसरे नंबर पे है डेनमार्क एंड फोर्थ नंबर पे है नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अशिष्टता विभिन्न तरह का व्यवहार। अशिष्टता विभिन्न तरह का व्यवहार, दुर्व्यवहार। अशिष्टता क्या होता है? शिष्टता जो सदाचार होता है, अच्छा व्यवहार होता है। अशिष्टता क्या होता है? जो दुर्व्यवहार होता है।
तो विभिन्न तरह का दुर्व्यवहार वो क्या कहलाता है? अशिष्टता। क्वेश्चन नंबर 11, प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पर की जाएगी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1, 3 एंड 4। भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा किसी एजेंसी के समान ग्रेड और पद पर बने रहते हुए कार्य में बदलाव से जुड़ी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पुनः सुपुर्दगी। पुनः सुपुर्दगी। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक युग में मेरिट के सिद्धांत पर आधारित भर्ती की वैज्ञानिक प्रणाली का विकास किस शताब्दी में हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 18वीं शताब्दी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन श्रेणी वर्गीकरण के लाभ स्वरूप है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1, 3 एंड 4। इससे लोक सेवकों को अपना कैरियर संवारने का अवसर प्राप्त होता है। इससे लोक सेवक में निष्ठा भाव को बढ़ावा मिलता है। इससे सक्षम कार्मिक सेवाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसने लोक सेवा की शक्तियों में वृद्धि को नौकरशाही का विजय कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी के एलन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से प्रशिक्षण के उद्देश्य कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1, 2, 3 एंड 5। लोक सेवकों की मानसिकता में सुधार लाना, लोक सेवकों की दूरदर्शिता में वृद्धि करना, कर्मचारियों में निर्भरता के भाव को बढ़ावा देना, लोक सेवकों में निष्ठा भाव को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 16, 5वें वेतन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1994 में हुआ था, 1994 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्वेश्चन नंबर 18। पद वर्गीकरण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1, 2 एंड 4। इससे कर्मचारियों में अपनी हैसियत और क्षतिपूर्ति के बारे में असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। इससे कर्मचारियों के कार्यों निष्पादन का उद्देश्यपरक और तर्कसंगत मूल्यांकन संभव होता है। इससे कार्मिक प्रशासन में कठोरता आती है। क्वेश्चन नंबर 19, लोक सेवक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 सी। इसमें राजनीतिक पदधारी लोग शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस देश को सिविल सर्विस स्टेट या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फ्रांस को। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।